हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो अपन देखेंगे कि कंगना रनावत को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो होम डिपार्टमेंट है, उसने जेट बाय प्लस सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की है, और साथ ही साथ हम कुछ और क्वेश्चंस के आंसर भी जानेंगे। जैसे कि ये जो सिक्योरिटी है ये किसको दी जाती है, इंडिया में जो वीआईपी सिक्योरिटी है किसको दी जाती है, और कौन डिसाइड करता है ये सिक्योरिटी देना, और इंडिया में कितने टाइप्स की वीआईपी सिक्योरिटीज़ हैं, और इसमें कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, और अगर कोई पर्सन प्रोटेक्शन लेता है तो उसके लिए पेमेंट कौन करता है। सो बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो अपन देखते हैं, इंडिया में जो वीआईपी सिक्योरिटी है वो हमेशा कोई ना कोई ऐसे पर्सन को दी जाती है जो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है और जिसका सिविल सोसाइटी में कोई नाम होता है। और कुछ इंडिविजुअल तो ऐसे भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट डायरेक्टली, अगर वो गवर्नमेंट की पोजीशन में है तो गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट में वो आ जाते हैं तो डायरेक्टली उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है उनको तो सिक्योरिटी डायरेक्टली ही मिल जाती है जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। देन होम मिनिस्टर, देन ऑफिशियल्स जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनको तो सिक्योरिटी डायरेक्टली मिल जाती है। अब इसमें अपन को ये समझना है कि ये जो सिक्योरिटी है वो किस बेसिस पे दी जाती है। सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जो भी कॉन्फिडेंशियल इनपुट्स आते हैं, आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनरॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इससे गवर्नमेंट के पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इनपुट्स आते हैं और फिर इसके बेसिस पे जो मिनिस्ट्री है वो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है। अब यहाँ पे अपन को बात करनी है कि ये जो लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो कितने लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन है। सो टोटल देयर आर 6 लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन इन इंडिया। टोटल देयर आर 6 लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन इन इंडिया। दैट इज़, सबसे जो फर्स्ट होता है वो सबसे फर्स्ट इज़ एसपीजी, जो कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी जो इमीडिएट फैमिली होती है सिर्फ उनको ही एसपीजी प्रोटेक्शन दिया जाता है और किसी को नहीं। अब जो सेकेंड कैटेगरी अपनी आती है दैट इज़ जेड प्लस कैटेगरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये योगी आदित्यनाथ सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी इज़ गिवन टू हिम। अब जो सिक्योरिटी है आफ्टर जेड प्लस सिक्योरिटी इज़ देयर, जेड सिक्योरिटी, देन by security, then by plus security, and last one is X security. Total there are 6 categories of security जो दी जाती हैं। अब ये जो सिक्योरिटी जब दी जाती है तो इसमें कोई ना कोई तो फोर्सेस इन्वॉल्व होती ही होंगी। तो वो फोर्सेस जो इन्वॉल्व होती हैं इसमें सबसे पहला होता है CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। और कुछ जो टॉप VIPs हैं इंडिया के उनको NSG की भी सिक्योरिटी दी जाती है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। फिर NSG का मेन रोल है काउंटर टेररिज्म का वर्क करना, मतलब वो टेररिज्म को जो है काउंटर करने का काम करती है, बट उसको ये एडिशनल काम भी दिया जा रहा है। फिर इसके बाद मेन आता है कि हु पेज फॉर द प्रोटेक्शन। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या प्राइम मिनिस्टर है, इसको तो गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन है वो ये सिक्योरिटी ले रहा है तो उसके लिए फिर वो प्राइवेटली भी पे करता है। जैसे कि मुकेश अंबानी है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटीज़ दी हुई है, तो जो जेड प्लस सिक्योरिटी है वो उसके लिए वो खुद 15 लाख रुपीज़ पर मंथ पे करते हैं। ठीक है। आफ्टर दिस एक इंस्टेंस है कि जो अपने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पी सदाशिवम, उनको भी जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। अब जेड प्लस सिक्योरिटी जब भी दी जाती है तो अरेंजमेंट जिस पर्सन को दी जाती है सिक्योरिटी उसको खुद करना पड़ता है। अब वो जो पी सदाशिवम है वो अपने गांव में रहने लगे, तो अब अगर वो गांव में रहने लगे तो वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं था, तो उनकी सिक्योरिटी इस तरह से कम भी की जा सकती है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।